नाम क्या है? परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो परमुटेशन का मतलब होता है बाबू, परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। अब इंट्रोडक्शन करते हैं। परमुटेशन का मतलब होता है बाबू अरेंजमेंट। अरेंजमेंट, और इसको हिंदी में बोलते हैं, हिंदी ऐसे हम जल्दी लिखते नहीं, उसका जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ लिख देते हैं सजाना। अरेंजमेंट का मतलब होता है सजाना। ओके, अरेंज करें बोलते हैं, चेयर अरेंज कर दो जी, चेयर सजा दो। ठीक है, अरेंजमेंट का मतलब सजाना होता है। और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है बाबू सिलेक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब सिलेक्शन होता है, इसका मतलब होता है चुनना। सिलेक्शन मतलब चुनना। क्या बोलता है, सिलेक्ट, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ जी एग्जाम में, सिलेक्शन में तुमने चुनाया, ऐसा सिलेक्शन में चुनना। मतलब हिंदी में अगर बोलेंगे इसको बोलेंगे सजाना एंड चुनना। सजाना एंड चुनना, ये पूरा चैप्टर का नाम है। मतलब इस पूरे चैप्टर में हम लोग यही सजाना और चुनना ही पढ़ेंगे। क्या सजाना क्या चुनना, देखिए क्या सजाना क्या चुनना। जैसे आगे हम बोलते हैं, आगे हम बोलते हैं कि जैसे इसमें से इतना बच्चा जैसे है, ठीक है, इतना बच्चा है, जैसे मान लेते हैं कि 50 बच्चा है। अब 50 बच्चा में से हमको कोई कहेगा 10 बच्चा को चुनो, 10 बच्चा को चुनो। कितना तरीका से हम चुन सकते हैं? 50 बच्चा में से 10 बच्चा को कितना तरीका से चुन सकते हैं? वही चुनने का जो काम है बाबू, सिलेक्शन कहलाता है। ओके बाबू, चुनने का काम क्या कहलाता है बाबू? सिलेक्शन। और अगर कहीं पर मान लेते हैं कि आप लोग जैसे ये 2 बच्चे बैठे हुए हैं, 2, ठीक ना, हाँ, अब इनको बोलेंगे कितना तरीका से हम अरेंज कर सकते हैं, सजा सकते हैं। सजा सकते हैं एक मतलब रो लाइन में कितना तरीका से सजा सकते हैं? तो कुछ नहीं, साथी को इधर कर देंगे, इधर कर देंगे, तो 2 तरीका से सजा सकते हैं। कभी जो बैठे हुए जो इधर इधर कर देंगे, एक तरीका हो सकता है। तो इस सजाना मतलब कितना तरीका से कोई भी थिंग्स को हम एक रो में कितना तरीका से सजा सकते हैं। तो जो सजाने का जो काम है वो परमुटेशन कहलाता है, और जो चुनने का जो काम है वो कॉम्बिनेशन कहलाता है। चुनने का आप अपने स्तर से जो भी दिक्कत होगा वो पूछ सकते हैं बीच में। हम अपना एक्सपीरियंस के आधार पर अपना लेक्चर दे रहे हैं। इसमें जो भी आपको डाउट लगेगा, जो कंफ्यूजन लगेगा, कुछ समझ में नहीं आएगा बाबू, आराम से हाथ खाली ऐसे कर दीजिए बाबू, एकदम स्टॉप, एकदम चुप, जो भी इच्छा होगा, सही गलत सना कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी पूछना है। ओके बाबू, हाँ देखिए देखिए, तो सजाना है चुनना का मतलब समझ गए बाबू? जैसे आओ हम चुनना का मतलब बताते हैं, सजाना का मतलब देखिए। मेरे पास जैसे ये 3 पेन है, 3 पेन है बाबू, ये आपको रेड समझते हैं, ये एक रेड पेन है बाबू, ग्रे कलर का, और इसको हम लोग ब्लू समझ लेते हैं, लाइट ब्लू करना है, हाँ ब्लू समझ लेते हैं। देखिए अब इसको कोई कहेगा ये 3 मेरे पास पेन है। अब 3 पेन में से कोई कहेगा कि कितना तरीका से सजा सकते बाबू, इसको एक रो में कितना तरीका से सजा सकते हैं, सजाने का बात कहेगा। तो कैसे बोलिएगा, कैसे बोलिएगा बाबू? अभी तो आप उधर से देखिएगा, इधर से देखिए, आगे इधर से ब्लू रखा हुआ है, ग्रे रखा हुआ है, इसके बाद रेड रखा हुआ है। एक तरीका है बाबू, एक तरीका है। फिर कोई ऐसे कर देगा, ऐसे कर देगा बाबू, तो शुरू में अब क्या हो गया, उधर से देखिए, इधर से ग्रे हो गया, ब्लू हो गया, और फिर ये रेड हो गया। ओके बाबू, ओके ठीक है। दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका में देखिए बाबू, ऐसे कर देगा बाबू को, ये खेला जैसे कोई बच्चा इसमें खेल भी सकता है आपसे। कोई 5-6 का बच्चा, भैया ये कितना तरीका सजाएंगे जरा बताइए, तो सजा नहीं, बड़ा पूरा लाइट से जुड़ा हुआ चीज है। इधर पर रख दिया तो रेड रख दिया, ग्रे रख दिया, ब्लू रख दिया बाबू। ओके, फिर ऐसे पर रख दिया बाबू, यहाँ पर ब्लू रख दिया, रेड रख दिया, ग्रे, ऐसा अलग अलग तरीका आ रहा है। कोई शुरू में बाबू ग्रे रख दिया, फिर ब्लू रख दिया, रेड रख दिया, मैंने ये आगे पीछे करके हम इसको कितना तरीका से सजा सकते हैं। तो जो सजाने का जो काम है बाबू, जो सजाना में समझ रहे हैं ना, ये कोई गप नहीं कीजिएगा, दम गप नहीं कीजिए बाबू, ये सुनिए, पूरा पूरी फंस जाइएगा, इतना आसान नहीं है। अगर आप ध्यान से नहीं पढ़े, आप ऐसा बिल्कुल नहीं सोचिएगा ट्रिग्नोमेट्री जैसा साइंस प्लस साइंस तरीका से चुन सकते हैं। आगे सर हम ये दोनों चुनेंगे सर, फिर आगे ये दोनों तरीका पूछ रहा है, कितना वेज तरीका। आगे ये ग्रे और रेड चुन सकता है, कोई 2 को चुनना है तो ये भी दोनों चुन सकता है, ग्रे और ब्लू चुन सकता है। क्या बाबू, ग्रे और ब्लू चुन सकता है। कोई चुनना है तो ग्रे और रेड चुन सकता है। नहीं, 3 में से 2 पेन को हम कितना तरीका से चुन सकते हैं, कितना तरीका से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जो सिलेक्शन जो है, सिलेक्शन का जो वेज होता है सिलेक्शन, वही आपको कॉम्बिनेशन कहलाता है। जो चुनने हैं,
ठीक है। चुनने का जो तरीका है वही कॉम्बिनेशन कहलाता है, और उसको जो सजाना है वही क्या कहलाता है बाबू, परमुटेशन कहलाता है। यही पूरा चैप्टर है, पूरे चैप्टर में हम सजाना और चुनना, थिंग्स को हम सेलेक्ट करेंगे और थिंग्स को अरेंज करेंगे। ओके बाबू, हाँ ठीक है बाबू। देखिए तो बेसिक मिलता जुलता वो चीज दिए हैं जो आपसे कोई 5 क्लास का, 6 क्लास का, 9 10 का बच्चा कोई खेल खेल में आपसे पूछ सकता है। फिर एक खेल खेल में आपसे पूछ सकता है कि भैया 3 को मेरे पास पेन है, वी हैव 3 डिफरेंट 3 पेन्स कलर, रेड कलर का पेन है बाबू, रेड कलर का पेन है, ब्लू कलर का पेन है और ग्रे कलर का पेन है, जो भी हाथ में लिए थे। देन फाइंड टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 3 पेन्स इन ए रो। ये तीनों डिफरेंट पेन को हम एक रो में कितना तरीके से अरेंज कर सकते हैं। अरेंज करने मतलब परमुटेशन, परमुटेशन को ही अरेंजमेंट बोलते हैं। ओके बाबू, परमुटेशन को ही अरेंजमेंट बोलते हैं। मतलब कितना तरीका से हम परमुटेशन कर सकते हैं, कितना तरीका से अरेंज कर सकते हैं, कितना तरीका से सजा सकते हैं। अरेंजमेंट में सजाना होता है, सजाना कितना तरीका से हम सजा सकते हैं। इसमें हमको मैच नहीं लगाएंगे। आप जैसे कोई बच्चा को जवाब दीजिएगा खेल खेल में, वैसे हम भी काम करने जा रहे हैं। देखिएगा एक रो में अरेंज करना है तो कोई शुरू में ऐसे रखेगा, ग्रे रखेगा, ग्रे फिर ब्लू रखेगा, फिर रेड रखेगा, एक तरीका से हो गया। अभी देखिए पेन आपको साथ में रखिए, परचेज कर रहा है, आधा घंटा इंट्रोडक्शन चलेगा। देखिए देखिए ग्रे उधर से देखिएगा, इधर से फर्स्ट चाहे इधर से देखिए ग्रे ब्लू रेड, उधर से इधर से देखिए फर्स्ट में ग्रे रख दिए, ग्रे रख दिए, इसको ब्लू समझ रहे हैं, ब्लू और ये रेड हो गया बाबू। एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका हो सकता है ब्लू ग्रे रेड का नहीं, आप बच्चा के साथ खेल सकते हैं। नहीं बच्चा के साथ एक चीज कर सकते हैं, आज तक खेल सकते हैं, कितना तरीका सजा सकते हैं आपको, कोई मैच नहीं लगा रहे। देखिए इसमें आपको यहाँ ब्लू रख दिए, फिर ग्रे रख दिए, रेड रख दिए बाबू। ओके बाबू, ओके। उधर से इधर से देखिएगा फर्स्ट में रेड ब्लू ग्रे। ओके बाबू, हाँ यहाँ से बाबू आपको रेड रख दिए, ब्लू रख दिए और आपको ग्रे रख दिए। इसमें कोई मैच नहीं लगा रहे बाबू, कोई साइंस प्लस साइंस नहीं लगा रहे, नहीं फॉर्मूला नहीं लगा रहे बाबू। प्रैक्टिकली जैसे आप खेल सकते हैं, आप जैसे ऐसे भी खेल सकते हैं ऐसे करके। इसके बाद बाबू आप रेड ग्रे ब्लू को देखिएगा, कोई मैच नहीं करना चाहिए ना। हाँ यहाँ से बाबू रेड ग्रे ब्लू, कोई डबल नहीं होना चाहिए, डिफरेंट वे पूछ रहा। हाँ अलग अलग तरीका, एक ही तरीका नहीं। इसके बाद बाबू आपको और क्या हो सकता है बाबू, रेड से तो स्टार्ट हो गया ना, रेड ब्लू से स्टार्ट करते हैं, ब्लू रेड ग्रे है ना। देखिए तो ब्लू रेड ग्रे, देखिए ब्लू रेड ग्रे, यहाँ से आपका ब्लू रेड ग्रे नहीं आया है, नहीं। इसके बाद बाबू ग्रे रेड ब्लू, ये देखिए नहीं आया है, ग्रे रेड ब्लू नहीं, ग्रे नहीं आया, देखिए ग्रे रेड ब्लू। देखिए आपको थोड़ा सा लिखने में आगे कुछ हो गया, दूसरे को नहीं करते हैं, खाली मतलब पूछ रहा है कितना तरीका से हम सजा सकते हैं। ग्रे से स्टार्ट करते हुआ 2 को होगा, ब्लू से भी स्टार्ट करते हुआ 2 को होगा, और 2 को रेड से स्टार्ट करते हुआ। ओके बाबू, ओके ठीक है ना। हाँ तो टोटल कितना हो रहा है बाबू, 6 के अलावा थोड़ा 7वां भी बोलने का प्रयास कीजिएगा, या सोच सकते हैं 6 के अलावा 7वां, 6 इच्छाओं के अलावा और कोई डिफरेंट सोचिए और होगा बाबू, और होगा 7वां, यही होगा क्या होगा, अरशद यही होगा 6 क्या होगा, और होगा नहीं। देखिए 2 को रेड से भी देखिए, एक जी से ग्रे से स्टार्ट कीजिएगा, केवल आगे पीछे होगा तो 2 को आवेगा। एक रेड से स्टार्ट कीजिएगा, रेड से तो ये वाला आगे पीछे होगा तो फिर 2 को आवेगा, एक ब्लू करके और आगे पीछे रखेगा 2 को। तो टोटल कितना है बाबू, टोटल आपका टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट 6 आया। क्या इसमें कोई मैच लगाए हैं, नहीं कोई मैच नहीं लगाए हैं। यहाँ लिखते हैं बाबू, therefore टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 3 पेन्स इन ए रो बराबर बाबू आपका 6 आ रहा है।
माने 3 पेन को हम एक रो में बाबू टोटल कितना तरीका से सजा सकते हैं बाबू? 6 तरीका से। इसमें कोई मैच नहीं लगाए, प्रैक्टिकली करके देखे हैं। आप सुनिए, अगर ये 3 पेन था मेरे पास, अगर 3 छोड़ करके अगर 5 को डिफरेंट कलर का पेन है, 5 को डिफरेंट कलर का पेन, इसमें ब्लैक भी इन्वॉल्व हो जाएगा, एक और कोई दूसरा इधर व्हाइट भी इन्वॉल्व हो जाए, इसको व्हाइट समझते हैं, ये व्हाइट भी इन्वॉल्व हो जाए, 5 को पेन हो जाए। अब 5 पेन को कोई ऐसा ही कोई कहेगा सजाने के लिए कितना तरीका से आगे पीछे करके सजा सकते हैं 5 गो में, तो आपका हो सकता है दिमाग पागल होने लगेगा। 5 गो में ही कहेगा तो आपका हो सकता है दिमाग पागल होने लगेगा। 4 गो तक बैलेंस कर लीजिएगा, दिमाग बैलेंस कर लेगा 4 गो तक। 3 गो तक बहुत मजा आया, 2 मिनट में हो गया। 5 गो में दिमाग पागल होने लगेगा, और अगर गलती से 6-7 गो ले लिए तब तो संभाले नहीं, पूरा पूरी पढ़ना चाहिए। 7 गो अगर डिफरेंट पे ले लिए तो आप पूरा का पूरी पागल हो जाइए। ओके, हाँ समझे बाबू, हो जाइए कि नहीं? आप 7 गो भी लिख सकते हैं, 5 गो बहुत ज्यादा हो जाएगा। 5 गो में आपको आधा घंटा भी लग जाएगा लिखते लिखते, कंफ्यूजन हो जाएगा कि कौन आया कि छूट गया, कौन आया कि छूट गया। ओके, तो जहां पर दिमाग पागल होने लगता है वहीं पर मैथमेटिक्स काम करता है, साइंस काम करता है। नहीं, जो चीज मतलब प्रैक्टिकली संभव नहीं होता है वहां पर साइंस टेक्नोलॉजी काम करता है, टेक्नोलॉजी काम करता है। ये मैथ का टेक्नोलॉजी इसमें काम करेगा। तो हम बाबू अगर चीज ज्यादा है चाहे 3 गो है, तो हम मैथ का दुनिया से, मैथमेटिक्स का दुनिया से हम उसको कैसे समझेंगे, कैसे निकाल देंगे। अब मैथमेटिक्स का दुनिया ऐसा भी बताएंगे कि जिसमें आपको थिंग्स 10 गो रहे चाहे 20 गो रहे 50 गो रहे, आप 10 सेकंड के अंदर जवाब दे सकते हैं कि कितना तरीका से हम सजा सकते हैं। लेकिन जो प्रैक्टिकल करके देखने वाला चीज है वो 2 ही 3 तक संभव है, 2-3 मैक्सिमम 4 तक संभव है। ओके बाबू, हाँ अगर 4 से ज्यादा अगर रहेगा तो आपको मुश्किल हो जाएगा। ओके बाबू, समझ रहे हैं? हाँ, तो अब हम यही सजाने का ही काम, अगर परमुटेशन है तो परमुटेशन सजाने का ही काम करेंगे, लेकिन थिंग्स ज्यादा रहेगा तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको मैथमेटिकली बताने जा रहे हैं। ओके, जब बेसिक में पढ़ाए थे, बेसिक मैथ में, तो फैक्टोरियल ऑफ n बताए थे, शायद फैक्टोरियल ऑफ n बताए थे। तो पढ़ना था बाबू, पढ़ना था यहीं पर परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, ठीक है, लेकिन वो लॉ बुक्स में आ रहा था, लॉ वगैरह में, इसलिए वहां पर हमको थोड़ा सा शॉर्ट में बताना पड़ा था। अभी हम बाबू आपको मीनिंग ऑफ फैक्टोरियल ऑफ n बताने जा रहे हैं। फैक्टोरियल इज ऑर्डर ऑफ थिंग्स टू बी कंसीडर, माने थिंग्स का जो ऑर्डर है बाबू वो अगर कंसीडर किया जाए तो वो जो केस होता है बाबू, किसका केस होता है बाबू? परमुटेशन का। देखिए परमुटेशन का, थिंग्स का ऑर्डर माने कौन आगे पीछे है। देखिए सजाने का बात कर रहे हैं, सजाने का, तो सजाने का बात कर रहे हैं बाबू, इसको रेड समझिएगा, इसको ब्लैक समझिएगा। तो कोई सजाने में बोले कि रेड रखा हुआ है, ब्लैक रखा हुआ है, रेड उधर से देखिए, रेड और ब्लैक, ब्लैक रेड दोनों सेम चीज है सजाने में कि अलग अलग चीज है? सजाने में सेम चीज, अलग अलग चीज, सजाने में अलग अलग कि बाबू, हाँ सजाने में बाबू अलग अलग। ओके बाबू, अभी जैसे इधर बैठे हुए, अरे हर्ष बैठे हुए, साथी बैठे हुए, इधर कर दे, अरे साथी वो हर्ष बैठा हुआ है, अरे साथी वो हर्ष को बैठा दिया, ऐसे बोलेगा। तो परमुटेशन के केस में बाबू जो थिंग्स का जो ऑर्डर है, ऑर्डर में पोजीशन जगह, वो मायने रख रहा है, मायने रख रहा है। देखिए अरे ब्लैक रेड, रेड ब्लैक दोनों अलग अलग चीज, दोनों सेम है, अलग अलग चीज। मैंने सजाने में थिंग्स का जो ऑर्डर है, थिंग्स का जो जगह है, वो उसका मतलब निकल रहा है, उसका मीनिंग निकल रहा है, लेकिन चुनने में ऑर्डर डिपेंड नहीं करेगा, ऑर्डर का कोई मतलब नहीं चुनने में। देखिए एक एक चीज समझिए, धीरे धीरे मजा आ जाएगा आपको क्वेश्चन में, ठीक है। देखिए अभी मेरे पास 3 पेन है बाबू, 3 पेन है, ग्रे है, इसको रेड समझेंगे, इसको ब्लैक समझेंगे। 3 पेन है, कोई कहेगा अरे यार 2 पेन को कितना तरीका से चुन सकते हो यार, कितना तरीका से, वो ऐसे कहेगा। तो मेरे हाथ में चुनने का बात हो रहा है, चुनना, सिलेक्शन का बात हो रहा है, तो सिलेक्शन का बात हो रहा है, तो कहेगा अरे रेड और ग्रे पेन चुने हुए हो, रेड और ग्रे, को बोले नहीं ग्रे और रेड पेन चुने हुए हो, दोनों सेम चीज, दोनों दो चीज है, दोनों दो चीज, दोनों सेम चीज है, सेम चीज है, कोई दिक्कत नहीं। आप गलत बोलिए, सुना आपको सही भी आ रहा है बाबू, गलत बोलिए। आप गलत बोलने का फायदा आपको क्या मिलेगा कि हम उस चीज को दोबारा एक्सप्लेन कर पाएंगे, ठीक है। या तो नहीं पूछिएगा, या तो सही बोलिए, फिर दोबारा एक्सप्लेन करने का मौका नहीं मिलेगा। तो आ भी रहा है तो प्रयास कीजिए गलत बोलते, ठीक है, आ भी रहा है गलत बोल दे, जाता भी टीचर दोबारा समझा दे, दोबारा प्रयास कर, लेकिन चुनना है, मजा लेगा। लेकिन कोई आँख से आई कांटेक्ट रखिए सारे बच्चे,
यहाँ आई कांटेक्ट, देखिए सबको हम एक एक नजर देखेंगे, ठीक ना, सबको एक एक नजर, बारी बारी से सबको एक एक नजर। जो अच्छा टीचर, एक्सपीरियंस टीचर होगा, ठीक ना, पढ़ाना एक आर्ट है, सबको नहीं पढ़ा सकता है। नॉलेज रहना और एक पढ़ाना, दोनों दो चीज है, ठीक ना। ऐसा मत सोचिए कि जिसको जगह बहुत नॉलेज है वो बहुत अच्छा से पढ़ा सकता है या बहुत अच्छा से समझा सकता है, ये बिल्कुल गलत है, ठीक ना। जो एक्सपीरियंस टीचर होगा, जिसको पढ़ाने का कला पक्का होगा, बहुत दिन से लंबा पढ़ा रहा होगा, वो पढ़ाते पढ़ाते अपना बच्चा को, सब बच्चा को एक एक नजर देखेगा। और जिसके पास टीचिंग आर्ट है ही नहीं है, वो दूगों को देख करके आप बोलते रहेगा, कोई चीज बोल रहा है मुंह में बोल रहा है, मुंह में लटक जा रहा है, पता नहीं चलेगा पीछे कौन दूगो गप कर रहा है, उसको समझ में नहीं आएगा, ठीक ना। लेकिन जो एक्सपीरियंस टीचर है, सबको एक एक नजर आंख से आंख मिला देगा, सबको बारी बारी से एक एक बार देखेगा। ओके बाबू, हाँ। तो जब आपको देखे ना, तो आपका आंख मेरे आंख से क्या हो जाना चाहिए, मैच कर जाना चाहिए। आपका आंख मेरे आंख से मैच कर देना चाहिए। अगर बच्चा का आंख, अगर टीचर का आंख से मैच कर गया, इसका मतलब पढ़ाई का जो सिस्टम है बहुत बेहतर तरीका से चल रहा है, क्लास एक बहुत वेल तरीका से चल रहा है। अगर बच्चा, टीचर बच्चा की तरफ देखा और बच्चा का आंख टीचर से मैच नहीं किया, इसका मतलब या तो टीचर में डिफॉल्ट है या बच्चा में डिफॉल्ट है। टीचर में भी डिफॉल्ट होता है, लेकिन दोनों में से कमी एक में जरूर है बाबू, इतना समझिए, है ना। कोई बच्चा को हम देख रहे हैं पढ़ाते पढ़ाते देखे, उसका आप मेरे से मैच करके, समझ रहे ना, ऐसा होना चाहिए। क्लास का नियम होता है चलने का। देखिए देखिए, अभी हम चुनने का बात बोल रहे थे, वो चुनना, सजाना नहीं है। सजाना में आगे पीछे करके देखते हैं ना, इसमें चुनना है, चुनना है। देखिए 3 पेन है और इसमें कोई कहेगा 2 पेन को कितना तरीका से चुन सकते हैं, 2 पेन को। तो आगे 2 पेन में हम ग्रे और रेड चुनते, देखिए 3 पेन है, 2 को चुन लिए, 2 को चुन लिए। अब 2 को चुन लिए तो कौन कौन पेन चुना है, कौन कौन पेन सेलेक्ट हो रहे हैं, सजा में रेड और ग्रे पेन चुनाया हुआ है, रेड और ग्रे पेन। तो रेड और ग्रे पेन चुनाया हुआ, कोई कहेगा कि नहीं ग्रे और रेड पेन चुनाया हुआ है, ग्रे और रेड पेन चुनाया हुआ है। तो ग्रे और रेड पेन चुनाया हुआ बोले, चाहे रेड और ग्रे बोले, चाहे ग्रे रेड, चुनने में दोनों सेम चीज है। लेकिन सजाने में थिंग्स का जो ऑर्डर है वो अलग अलग हो जाएगा। जैसे हमको बोले कि इसमें 2 बच्चा को चुनिए, तो जी 2 बच्चा को चुनिए, तो हम जैसे चुन लिए उधर सौरभ और आदित्य को चुन लिए, सौरभ और आदित्य। आपको बोले भाई सौरभ आदित्य चुन लिया, और कोई नाम उल्टा आगे पीछे बोल दिया, अरे आदित्य और सौरभ को चुन लिया, क्या मतलब? आदित्य सौरभ चुने की सौरभ आदित्य चुने, मीनिंग क्या है उसका? चुनने में तो वही दोनों बच्चा मेरे पास आएगा। या तो हम बोले कि आदित्य एंड सौरभ कम ऑन द स्टेज, ऐसा बोले, और कोई दूसरा हम बोले सौरभ एंड आदित्य कम ऑन द स्टेज, तो दोनों आइडिया क्या लेगा? या तो लाइन आगे पीछे करता है, नहीं आदित्य सौरभ बोलेगा, आदित्य आगे चलो सौरभ पीछे चलो, नहीं मेरे पास तो दोनों बच्चा वही पहुंचेगा। नहीं समझिएगा तो दोहरा तरह पूछिएगा, नहीं समझिएगा तो दोहरा तरह पूछिएगा, इसमें फार्मूला है ही नहीं है। जो आप समझिएगा उसी से क्वेश्चन बनेगा, जो आप समझिएगा उसी से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। हाँ, तो चुनने में थिंग्स का जो ऑर्डर है वो डिपेंड नहीं करता है, आगे पीछे का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन सजाने में आगे पीछे का मतलब होता है। सजाने में पकड़ रहे हैं, सजाने में अरे ग्रे रेड रखो, ग्रे रेड रखो, अरे सजाने में अरे रेड ग्रीन रखा हुआ, रेड ग्रीन रखा हुआ, अलग रखी है, लेकिन चुनने में आगे पीछे का कोई मीनिंग नहीं। पकड़ने सारे बच्चे बाबू, अभी क्या बोले हम? चुनने में थिंग्स का जो ऑर्डर है, पोजीशन है, वो मायने नहीं रखता। चुनने में, सेलेक्ट करने में, फिर सेलेक्ट करेंगे, लेकिन सजाने में थिंग्स का जो पोजीशन आगे ऑर्डर है वो उसका मीनिंग नहीं रखता और डिपेंड करता है। देखो वही लिखे, इफ ऑर्डर ऑफ थिंग्स का जो ऑर्डर है, पोजीशन है, we consider किया जाए that it will be case of permutation। अगर थिंग्स का ऑर्डर कंसीडर कर लिया जाए तो परमुटेशन का केस होगा। लेकिन नीचे क्या लिखा है? इफ ऑर्डर ऑफ थिंग्स टू नॉट बी कंसीडर, मतलब थिंग्स का जो ऑर्डर है उसका कोई कंसीडरेशन नहीं, उसका कोई मीनिंग नहीं निकले, उसका कोई मतलब नहीं निकले, that it will be case of combination। चुनने में हम लोग थिंग्स का ऑर्डर का कोई मीनिंग नहीं निकलता है, और सजाने में थिंग्स का ऑर्डर का मतलब निकलता है। सारे बच्चे के दोनों पॉइंट क्लियर हो गया? एक एक पॉइंट क्लियर करके चलेंगे तब मजा आ जाएगा। कुछ बच्चे अगर यहाँ नहीं पूछ पाएंगे, छुट्टी होगा तुरंत ऑफिस में आएंगे, तब दिल से बताएंगे, तब दिल से। आधा घंटा टाइम बोलिएगा, आधा घंटा टाइम देंगे, 1 घंटा बोलिएगा, 1 घंटा टाइम देंगे, जितना मौका नहीं होगा उतना देना लोग, अलग से एक बच्चा बोल रहे हैं, ठीक है बाबू? ठीक है, तो थोड़ा सा पॉइंट लिख लीजिएगा, पॉइंट ऑफ एन पढ़िएगा। तो फैक्टोरियल ऑफ एन पढ़ लीजिएगा, कैसे लिखा रहेगा? होल सिलेबस। चलिए, ये दोनों में से कोई भी लिखा रहेगा बाबू, इसको फैक्टोरियल ऑफ एन कहा जाता है।
बोली सर ये होता क्या है, क्या होता है बताते देखिए। एंड फैक्टोरियल ऑफ एन ऐसे लिखा रहे या ऐसा लिखा रहे, इट गिव्स देता है, ये देता है नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट। अरेंजमेंट में परमुटेशन है, आ रहा रास्ता पर। हाँ, अरेंजमेंट का मतलब परमुटेशन, ब्रैकेट में लिख देते हैं। अरेंजमेंट को ही बाहु परमुटेशन बोलते हैं। परमुटेशन अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं बाबू, परमुटेशन। फैक्टोरियल एंड इट गिव्स नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट, मतलब सजाने का तरीका देता है, सजाने का तरीका देता है। किसका सजाने का तरीका देता है? ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स, जो एनो जो समान होना चाहिए वो अलग रहना चाहिए। अगर सेम समान हो गया तो आगे पीछे की जगह तो पता नहीं चलेगा, सेम समान हो जाएगा। तो देखिए ये दोनों को इधर से उजला समझते, उजला इधर से ढक कर उजला समझते, उजला व्हाइट है दोनों, इसको ढकना बाद व्हाइट है, पता नहीं चलेगा कि आगे पीछे किया कि नहीं किया। आगे पीछे किया कि नहीं किया वो डिफरेंट रहेगा तब ना पता चलेगा। दोनों सेम है, दोनों जैसे यहाँ एक माचिस का डिब्बा था, ठीक है। देखिए ये माचिस का डिब्बा यहाँ पर क्या होता है, वो जो पास कलर होता है ना उसको कैंडल जलाने के लिए बाबू उसको रखा हुआ है, उसमें से देखिए ये माचिस का डिब्बा होम लाइट का। अगर ये सेम बाबू माचिस का डिब्बा इसी तरह का होम लाइट का गाँव रहे, ठीक है, चाहे 2 गाँव रहे, अब हम आगे पीछे करेंगे कि नहीं करेंगे, किए कि नहीं कि पता चलेगा आपको। हाँ, एक और माचिस का डिब्बा यहाँ पर रखा रहेगा, बोले आँख बंद कीजिए, आँख बंद कीजिएगा, और हम इधर से इधर घसकावेंगे कि नहीं घसकावेंगे पता नहीं चलेगा। कहा दोनों सेम है, कब पता चलेगा कि आगे पीछे किया कि नहीं किया? जब ये दोनों अलग रहेगा, डिफरेंट रहेगा। अगर वही होम लाइट का है और एम का माचिस है तब पीला कलर का डब्बा है, अगर ये दोनों अलग अलग रहेगा तो तुरंत पता नहीं अभी पीला वाला डब्बा था, फिर ये था, फिर ऐसे था, अलग अलग। इसीलिए थिंग्स होना चाहिए, क्या होना चाहिए बाबू, डिफरेंट होना चाहिए। सेम थिंग्स में पता नहीं चलेगा आपको आगे पीछे किया कि नहीं किया। ओके, हाँ देखिए it gives number of ways of arrangement of n different things in a row, फैक्टोरियल n मेरा जीवन में क्या देता है, n डिफरेंट थिंग्स को, n डिफरेंट सामान को एक रो में कितना तरीके से अरेंज कर सकते हैं, कितना तरीके से सजा सकते हैं, कितना तरीके से सजा सकते हैं, सजाने का तरीका देता है फैक्टोरियल n। और फैक्टोरियल n को डिफाइन किया गया है। एंड घबराइए ज्यादा नहीं, फैक्टोरियल n ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे, दोनों सिंबल अभी बार लिखने चाहे दोनों, ताकि दोनों आदत बन जाए, दोनों बराबर मात्रा में यूज होता है। फिर ये थोड़ा ज्यादा यूज होगा, ये 70% रहता है, ये 30% जगह यूज होगा, लेकिन ये यूज दोनों जगह होता है। अगर यूज दोनों जगह नहीं होता तो हम बोल देते बाबा ऐसे बहुत कम नहीं लिखा हो गया, ऐसा नहीं मिलेगा, लेकिन दोनों मिलेगा। फैक्टोरियल n डिफाइंड एज, फैक्टोरियल n डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ first n natural number, product of first n natural numbers, product of first n natural number, product of first n natural numbers। तब आएगा ना फैक्टोरियल n को डिफाइन किया गया वो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, मतलब प्रथम n नेचुरल नंबर का गुना को फैक्टोरियल n को डिफाइन किया गया ऐसे। दैट मींस इसका मतलब हुआ कि फैक्टोरियल n ऐसे लिखे या ऐसे लिखे, इसको डिफाइन किया गया बहु प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का मतलब हुआ एक नेचुरल नंबर समझते हैं, क्वांटिटी का नंबर, गिनती का। अब एक को बच्चा लोग और करा रहे हैं तो माइनस से नहीं ना स्टार्ट करेंगे, -1 2 3 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4, अब 4 के बाद सवा 4 नहीं बोलेंगे, सवा 4 सवा 5। काउंटिंग में ये सब चीज नहीं आता, काउंटिंग में इंटीजर आता, पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या बाबू। हाँ, तो काउंटिंग का नंबर को गुना, काउंटिंग का नंबर का गुना नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट को फैक्टोरियल n बोला गया है। तो फैक्टोरियल n का मतलब होता है 1 गुना 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू, ऐसे करते करते कहां तक चल जाता है बाबू, n तक। n के पहले क्या रहा होगा बाबू, n-1, उसके पहले n-, तो दूसरी को थोड़ा पीछे से लिख देते हैं ना।
n माइनस 2 और इसके बगल में बाबू n माइनस 1 लास्ट में कितना दे बाबू 1। अब चूंकि ये गुना में है बाबू, तो गुना में है तो उल्टा भी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4 गुना 5 रहेगा, 5 गुना 4 भी रहेगा, तो उलट के भी गुना में लिखने को दिक्कत बाबू नहीं है। तो बहुत जगह पर ऐसे लिखा रहेगा और बहुत जगह पर इसी को याद करके लिख देते हैं, मैंने ऐसे लिखा रहेगा या तो फिर उसी का उल्टा लिखा रहेगा। आगे n से चालू कर रहेगा, n माइनस 1 गुना n माइनस 2 और ऐसे करते करते कहां तक आ जाएगा बाबू, ऐसे करते करते इधर हो जाएगा 3 × 2 × 1। गुना में कोई दिक्कत नहीं है, 1 से लेकर n तक लिखिए तो 1 से लेकर n तक लिखिए, गुना में कोई दिक्कत नहीं है। तो फैक्टोरियल n को डिफाइन किया गया प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, प्रथम n नेचुरल नंबर का गुना। और फैक्टोरियल n मेरा जीवन में देता क्या है, मेरे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस रखता है कि n अलग-अलग सामान को, n अलग-अलग थिंग्स को एक रो में कितना तरीका से हम आगे पीछे करके सजा सकते हैं। सजाना मतलब अरेंज कर सकते हैं, ओके, अरेंज कर सकते हैं, ओके। अभी आपको हम पीछे में एग्जांपल लिए, इसमें कितना टोटल थिंग्स लिए थे, क्या वो सामान, तीनों सामान अलग-अलग था कि सेम कोई था, अलग-अलग था। तीनों का जो पेन था वो अलग-अलग था। इसको हम प्रैक्टिकली निकाले, प्रैक्टिकली छोड़ करके इसको मैथमेटिकली थोड़ा निकाल के बताते हैं कि फैक्टोरियल n सही में सजाने का तरीका देता है कि नहीं देता है, ये हमको पता चलेगा। पूरा करके देखिए एक सॉल्यूशन प्रीवियस क्वेश्चन का। टोटल क्या वो थिंग्स था बाबू पिछला क्वेश्चन में, टोटल 3 गो से छोड़ करके 4 गो 5 गो 11 गो प्लेयर रख सकता है, कुछ रख सकता है, एनीथिंग कुछ भी रख सकता है। एक ना देखिए फ्रॉम द प्रीवियस क्वेश्चन से टोटल नंबर ऑफ थिंग्स क्या था बाबू, 3 गो अलग अलग सामान था। तो देयरफॉर ऐसा लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 3 पेन्स इन ए रो में बाबू 3 पेन को कितना तरीका से सजा सकते हैं। ये फैक्टोरियल 3 अकॉर्डिंग टू दिस फैक्टोरियल 3 क्या देगा, फैक्टोरियल 3 क्या देगा कि 3 अलग अलग सामान को, 3 डिफरेंट सामान को एक रो में कितना तरीका से आगे पीछे सजा सकते हैं। अब थिंग्स चलेगा, पर 5 को रहे 10 को रहे 10 रहेगा 10 का फैक्टोरियल, 20 सामान रहेगा 20 का फैक्टोरियल, 4 रहेगा 4 का फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल 3 होगा। और फैक्टोरियल 3 का थोड़ा सा वैल्यू इस फार्मूला से गुणगुनाइएगा तो फैक्टोरियल n था तो 1 से लेके n तक का गुना था, फैक्टोरियल n था तो 1 से लेके n तक का गुना था। अब फैक्टोरियल 3 रहेगा तो 1 से लेके 3 तक का गुना रहेगा, फैक्टोरियल 4 रहेगा तो 1 से लेके 4 तक का गुना रहेगा, फैक्टोरियल 5 का मतलब 1 से लेके 5 तक का गुना। अभी और बता रहे हैं नहीं। तो फैक्टोरियल 3 को ऐसे लिखेंगे 1 गुना 2 गुना 3, अब 1 गुना 2 गुना तो कुछ बात है ये तो अभी आप आगे पीछे करके सजाए भी थे सर, पूरा प्रैक्टिकली सजा के यहाँ से पूछे थे सर, तो टोटल 6 आया था सर। और आप मैथमेटिकली भी फैक्टोरियल 3 का यूज करके आप निकाल रहे हैं तो 6 आ रहा है। इसका मतलब अगर फैक्टोरियल 3 अगर 3 डिफरेंट पेन को सजाने का तरीका नहीं देता तो ये बाबू 6 इससे और मैथमेटिकली 6 दोनों से बराबर सेम नहीं आता। अब ये पूछ रहे थे कि 5 को कलर का पेन रहेगा, 5 कलर का पेन रहेगा। अब 5 कलर का पेन को कितना तरीका से सजा सकते हैं, अभी आपके लिए सर दर्द बना हुआ था, माथा का दर्द प्रैक्टिकली निकल ही नहीं सकता है। और देखिए 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 5 को 20 के 60 गुना 120 अब 120 प्रैक्टिकली को लिखने के लिए कहेगा तो लिखने में कितना टाइम लगेगा, पर हमको लगता है लिखेबल करेगा। कहां लिखाएगा कि जैसे वो 50 और 60 के पार होगा तब फिर ऊपर से मिलावेगा कि आ गया है कि नहीं आया है, फिर से मिलावेगा 60वां लिखेगा, फिर ऊपर से सब देखना पड़ेगा ये वाला दोबारा तो नहीं आ रहा है। 120 को है, 120 को प्रैक्टिकली लिखना समझ रहे हैं। बच्चे को समाने मेरा हालत खराब हो जाता है। 4 लोग तक आप बैलेंस संभाल सकते थे, 4 लोग तक बैलेंस संभाल, लेकिन मैथ का यूज करके आपको कितना भी चीज कहेगा कर सकते हैं। 11 इंडियन क्रिकेट टीम प्लेयर होता है, 11 होता है खेलता है, हां 11 प्लेयर को कहेगा कि एक रो में कितना तरीका से आगे पीछे सजा सकते हैं। फैक्टोरियल 11 आप फैक्टोरियल 11 चाहे गुना कितना वो निकालते रहे, लेकिन हम बता दिए जवाब दे दिए फैक्टोरियल 11 होगा, मैंने उसका मेरा रिजल्ट पता है कि कितना आएगा। अब गुना चाहे जितना भारी 1 से लेके 11 तक चाहे गुना जितना बड़ा हो, लेकिन हम बता दिए उसको कि फैक्टोरियल 11। तो फैक्टोरियल मेरे जीवन में क्या रोल करता है समझ में आया। तो अब जितना भी चीज ज्यादा रहेगा पूरा मैथमेटिक्स का दुनिया में तो हम उसको आगे पीछे सजाने के लिए फैक्टोरियल 1 गुना 3 गुना 4 गुना 5 ये आपको अभी निकाली था 120 आ रहा था बाबू, हाँ ओके।
फैक्टोरियल 5 को कोई बच्चा ऐसे भी लिख सकता है, फैक्टोरियल 4 गुना 5 भी लिख सकता है। बोलिए कैसे सर? ऐसे देखिए, 1 से लेकर 4 तक का बात को क्या लिख सकते हैं? 1 से लेकर 4 तक का गुना को फैक्टोरियल 4 1 से लेकर 4 तक बैलेंस करेगा, बगल में जो 5 बचेगा 5 लिख दी। मतलब 5 में से एक डाउन करके तो 4 आ जाएगा, तब डाउन वाला में फैक्टोरियल लगा दीजिए और इससे एक बढ़कर एक डाउन के एक बढ़कर डायरेक्ट गुना कर दीजिए। 5 में कोई 2 से भी डाउन कर सकता है, 5 में कोई 2 से भी डाउन काम कर सकता है। हाँ, तो 5 में से 2 डाउन करेगा तो कितना लेगा? 3 और डाउन छोटा वाला में फैक्टोरियल लगा दीजिए, 3 में फैक्टोरियल और 2 को डाउन करके बगल में से बढ़ा के 2 बार गुना करना पड़ेगा, 2 बार गुना करना पड़ेगा। तो 3 से 1 बढ़ा 4 और 4 से 1 बढ़ा 5। फैक्टोरियल 5 को बच्चा नया डिजाइन में, नया स्टाइल में फैक्टोरियल 3 into 4 into 5 लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। फैक्टोरियल 3 से लेकर 3 तक बैलेंस करेगा, बगल में 3 गुना 4 गुना 5 हो जाएगा, 3 से लेकर 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है बाबू? नहीं। फॉर एग्जांपल जैसे फैक्टोरियल 10 है, फैक्टोरियल 10 को कोई बच्चा फैक्टोरियल 8 गुना 9 गुना 10 लिख सकता है, 2 डाउन करके। ओके बाबू, ऐसा नहीं लिखा जा सकता है, तो क्वेश्चन यूज होगा इसलिए बता रहे हैं। फालतू एक भी चीज नहीं बताएंगे, फालतू बहुत नहीं बताएंगे। जितना चीज हम लेक्चर उसी अनुसार से दे रहे हैं, जितना से बच्चा प्रॉब्लम को पकड़ ले, क्वेश्चन को पकड़, बस इसी के अकॉर्डिंग लेक्चर दिया जा रहा है, सब चीज इसी के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है। देखिए, इसको कोई 5 से भी डाउन कर सकता है, तो 5 से डाउन करेगा तब 5 में फैक्टोरियल लग जाएगा, और 5 से डाउन किया तो बगल में 5 बार गुना करना पड़ेगा, वो बढ़ा के। तो गुना में 6 गुना में 7 गुना में 8 गुना में 9 गुना में 10 ऐसा लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ओके बाबू, रुक जाइएगा। हाँ, इसको आगे लिखिए। इसके लिए डिफाइन होता है बाबू नेचुरल नंबर के लिए, मतलब प्राकृतिक संख्या काउंटिंग नंबर के लिए। और जो थिंग्स होता है वो कभी फ्रैक्शन में और नेगेटिव और डेसिमल में नहीं रहेगा। ऐसा कोई कह सकता है कि सावा मोबाइल सवा एक मोबाइल, सवा एक मैंने बोली नहीं सर, कहीं एक मोबाइल रहेगा और कहीं टुकड़ा छोटा सा रहेगा, तब पर भी वो सवा एक मोबाइल ना होगा, वो थिंग्स में बात होगा तो 2 थिंग्स हो जाएगा। अगर एक पेन रख ले और पेन के बगल में अगर छोटा सा अगर ऐसे कैप भी रख ले, इसको कोई सवा पे नहीं बोलेगा, और यहाँ अगर डेढ़ पे थिंग्स बोलेगा तो थिंग्स 2 थिंग्स हो जाएगा। अगर जोड़ करके अगर छोटा सा ऐसे भी कर दिए और ऐसे भी, तब पर ये 2 थिंग्स हो जाएगा। तो जो थिंग्स होता है वो ऑलवेज क्या होता है बाबू? इंटीजर होता है, 1 2 3 4 5 ऐसे करके होता है नेचुरल नंबर। नेगेटिव फ्रैक्शन डेसिमल में थिंग्स नहीं होगा। और ये जो है फैक्टोरियल एन, वो थिंग्स को सजाने का काम करता है। तो ये जो फैक्टोरियल एन है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए डिफाइन होता है बाबू? नेचुरल नंबर के लिए। जैसे आपको कोई कह देगा, ऐसे कोई कह देगा जी -5 का फैक्टोरियल बताओ, भैया प्रणाम करते हैं, -5 का फैक्टोरियल का मीनिंग क्या लिखेगा कि -5 समान, -5 थिंग्स को एक रो में कितना तरीका से सजा सकते हैं, तो थिंग्स का -5 होगा। बेंच हम गिने तो -5 बेंच आएगा, ऐसा हो सकता है? नहीं, मैंने -5 का फैक्टोरियल करेगा तो ये सब डिफाइन नहीं, नॉट डिफाइन। अनडिफाइंड इसी को बोलते हैं, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड को ही बाबू हम लोग अनडिफाइंड बोलते हैं। घबराइएगा नहीं। और जैसे कोई कहेगा कि बाबू 4/3 का फैक्टोरियल, बोली सर 4/3 का तो भी कर ही सकता है, 4/3 का मतलब 4/3 समान, 4/3 चीज, 4/3 चीज कभी नहीं होगा। देखो अगर एक आम लेके अगर उसका छोटा सा टुकड़ा भी ले तो 2 चीज हो जाएगा, चीज को हो जाएगा। आम में आधा आम हो सकता है, 2 आम आधा आम हो सकता है, 2.25 आम हो सकता है, लेकिन थिंग्स का बात करेंगे तो थिंग्स पूरा का पूरा 3 हो जाएगा। तो दिक्कत है बाबू, समझ है ना? हाँ, तो 4/3 थिंग्स है, वो ये भी रहेगा, इसको भी क्या लिखेंगे बाबू? इतना इज नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड इसी को बोलते हैं। ओके बाबू, चलिए। लेकिन एक बाबू अपवाद है, एक्सेप्शन। अपवाद समझते हैं ना? हाँ, एक्सेप्शन। जैसे बहुत सारे जैसे देखिए OX लास्ट में रहता है, तो EX लगाकर कूलर बनाया था, सॉरी गलत लिखा है, मैंने X रहता है लास्ट में तो EX लगाकर कूलर बनता है, लेकिन ऑक्स के केस में EN लगाकर कूलर बनते हैं। ये एक्सेप्शन अपवाद है, मतलब ये जो नियम को फॉलो नहीं करता उसी को क्या बोलते हैं? ओके, तो फैक्टोरियल एन नेचुरल नंबर के लिए डिफाइंड होता है, लेकिन उसमें एक अपवाद है, ऐसा अपवाद है, ऐसा
फैक्टोरियल इसको क्या पढ़ेंगे? फैक्टोरियल जीरो। फैक्टोरियल जीरो का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। इसको प्रूव भी कर देते हैं, घबराइएगा। जीरो नेचुरल नंबर नहीं है। जीरो नेचुरल नंबर नहीं है बाबू, नहीं। जीरो तो होल नंबर है, ठीक है, लेकिन फैक्टोरियल जीरो का वैल्यू भी 1 होता है। फैक्टोरियल जीरो का मतलब जीरो समान को, जीरो समान को कितना तरीका से अरेंज कर सकते हैं? माने समान है, ये नहीं है, समान नहीं है, समान नहीं तो नहीं अरेंज करेंगे, तो नहीं अरेंज, समान ही नहीं क्या अरेंज करेंगे? तो नहीं अरेंज करना भी एक तरीका हो गया, नहीं अरेंज करना भी तरीका हो गया। जैसे बोले 5 तरह का भोजन रखा, अब बोले कितना तरीका से हम भोजन को खा सकते हैं, कभी ये दोनों कभी ये दोनों, ऐसे अब खाए नहीं किए, तो वो भी एक तरीका हो गया। समझे? हाँ, तो फैक्टोरियल जीरो का वैल्यू कितना होता है बाबू? 1। देखिए इसको कैसे आता है, देखिए क्या देखते ध्यान से, क्या आता है उदाहरण फैक्टोरियल जीरो। हम लोग एक ऐसा आइडेंटिटी लेते हैं बाबू, लेट अस कंसीडर एन आइडेंटिटी, let us consider an identity। पहले एक बैच में बाबू बता रहे थे आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब जो कि दोनों वैल्यू मतलब दोनों पेरेंट्स से सवाल के सारे वैल्यू के लिए क्या होता है? इक्वल होता है। तो फैक्टोरियल n बराबर फैक्टोरियल n लिखा, तो गलत लिखा कि सही? सही लिखा, दोनों तरह का सही लिखा। हाँ, जैसे ऐसे कोई लिख दे कि फैक्टोरियल 4 बराबर फैक्टोरियल 4, गलती लिखिए बाबू, लिखा है बिल्कुल सही लिखा, दोनों तरह सेम चीज है। तो फैक्टोरियल n बराबर फैक्टोरियल n बिल्कुल सही लिखा हुआ है। और इसको आगे चलते फैक्टोरियल n बराबर, इसको अभी टीचर बोल रहा था कि जैसे 5 का फैक्टोरियल रहेगा तो एक डाउन करके 4 का फैक्टोरियल और उससे बड़ा बड़ा 5 लिख सकते हैं। अभी तुरंत पीछे बोला ना। ओके, तो फैक्टोरियल n को एक डाउन कर दीजिए, एक डाउन कीजिएगा तो n माइनस 1 का फैक्टोरियल और उससे बड़ा गुना n कर दीजिए। वही जैसे 5 था ना, तो 5 को 5 माइनस 1, 4 का फैक्टोरियल गुना 5 लीजिएगा। यहाँ 10 रहेगा तो 10 माइनस 9 का फैक्टोरियल गुना 5 जल्दी 10 लीजिए। गलत कर दिया क्या बाबू? नहीं सर, उधर वाला को सेम लिख के इधर वाला को डाउन करके लिख दे, कोई गलती नहीं ऐसा करना, ठीक है बाबू? अच्छा लग रहा? आगे भी ये दोनों आइडेंटिटी है कि दोनों अलग रखो, अभी भी दोनों सेम ही चीज, अभी भी दोनों सेम है ना, सेम है ना, सेम। तो इसमें हम फैक्टोरियल जीरो लाने के लिए इसमें नेचुरल नंबर पुट कर देते हैं n बराबर 1। जो 1 डाल रहे हैं, क्या वो 1 नेचुरल नंबर है कि नहीं, यस या नो है? मतलब हम 1 डाल सकते हैं, कोई भी नेचुरल नंबर डाल सकते हैं, 1 2 3 4 का फैक्टोरियल एक नेचुरल नंबर पे डिफाइन होगा। ओके बाबू, कमेंट करेगा तो कितना डाल दी बाबू? 1 डाल दी। ओके बाबू, ओके देखिए, तो यहां से 1 का फैक्टोरियल आ गया, 1 का फैक्टोरियल, और ये बाबू 1 माइनस 1 का फैक्टोरियल और इतना गुना 1। अच्छा लगा क्या? आइडेंटिटी उसको बोलते हैं जिसमें दोनों तरफ सेम वैल्यू डाला, अब तक भी इक्वल है। तो ए बराबर कितना डाल दिए? 1। बोलिए सर 2 क्यों नहीं डाले सर? 3 क्यों डाले? 3 भी तो डाल सकते, हाँ 3 भी डाल सकते थे, 3 के लिए भी दोनों इक्वल रहता, लेकिन आपको खाली डालना नहीं था, हमको फैक्टोरियल जीरो निकालना है, तो 1 डालेंगे तब ना 1 माइनस 1 जीरो का फैक्टोरियल आएगा। 1 माइनस 1 जीरो का फैक्टोरियल बाबू। हाँ, अब ये फैक्टोरियल 1 कितना लिखे बाबू? फैक्टोरियल 1 लिखे, 1 से लेके 1 तक होना, तो 1 से 1 क्या होता है? खाली 1 होता है, ये 1 और ये 1 में से 1 गया, जीरो का फैक्टोरियल और ये इतना गुना 1। तो दुनिया का कोई भी नंबर में 1 से गुना करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 गुना 1 10 से रह जाता है, 20 गुना 1 20 से रह जाता है, 50 गुना 1 50 से रह जाता है। तो फैक्टोरियल जीरो में 1 से गुना करेंगे तो कोई रत्ती भर का फर्क नहीं पड़ेगा। तो कितना ई रह जाएगा बाबू? फैक्टोरियल जीरो को लिखो आशा है, ये तो फैक्टोरियल जीरो का है, तो माना कैसे? ऐसे नहीं लिख सकते। x बटा y का फैक्टोरियल है, इसको फैक्टोरियल x बटा फैक्टोरियल y, ये ऐसे नहीं लिख सकते। ऐसे क्यों नहीं लिख सकते हैं, इसका जवाब हम देते हैं बाबू, है ना। देखिए एग्जांपल के तौर पर ये आपको फैक्टोरियल 4/3 का फैक्टोरियल, 4/3 ना लेते हैं, 4 और 3 को फैक्टोरियल करेगा, हम ऐसे लेते हैं 6/3 का फैक्टोरियल, ये तो कट जाएगा 6/3 का फैक्टोरियल। देखिए
ये क्या इसके बराबर नहीं होगा, फैक्टोरियल 6 बटा फैक्टोरियल 3। अगर ऐसा लिखना सही है तो ये बराबर होना चाहिए। देखते हैं 6 बटा 3 कितना होता है, 6 बटा 3 होता है, इसे कट देगा तो 2 होता है, और 2 का फैक्टोरियल रहेगा तो 1 गुना 2 हो गया। और अगर ये सही में अगर 2 आ गया तो इसका मतलब ऐसे लिखना बिल्कुल 100% करेक्ट था। देखते हैं, देखिए फैक्टोरियल 6 को ऊपर बचा फैक्टोरियल 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 लिख सकता है, और नीचे आपका फैक्टोरियल 3 है, इसको 3 से डाउन कर दिखाओ नीचे कटने के लिए। कितना आ गया 5 को 20 20 गुना 6 तो वो आ गया। ये तो इधर 2 आ रहा है यार, इधर 120 आ रहा है, तो क्या 2 और 120 बराबर है? 2 और 120 बराबर होता है नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि 6 बटा 3 का फैक्टोरियल को हम फैक्टोरियल 6 बटा फैक्टोरियल 3 ना कर पाते। 6 बटा 3 3 दूनी 6, 2 का फैक्टोरियल तो 2 होता है, और अलगे में फैक्टोरियल 6 बटा फैक्टोरियल 3 करते हैं, इसका वैल्यू 120 आ, तो 120 क्या 2 के बराबर होता है नहीं। इसीलिए x बटा y का फैक्टोरियल को हम फैक्टोरियल x बटा फैक्टोरियल y नहीं लिख सकते। 8 बाई फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2। कहीं भी बाबू इस तरह का क्वेश्चन रहेगा बाबू तो फैक्टोरियल 1 को धरा के 1 से लेकर 8 तक नहीं लिखेंगे, और फैक्टोरियल 6 को भी 1 से लेकर 6 तक धरा के नहीं लिखेंगे, ठीक है। हाँ, नीचे 6 है और ऊपर 8 है, तो 8 को हम 6 के टर्म में तोड़ेंगे तो जो बड़ा वाला जिसमें फैक्टोरियल है उसको गोली लग जाएगा। ऐसा दिमाग से लगाए बनाएंगे, ओके बाबू। हाँ, वैसे भी निकालेगा बच्चा, लेकिन निकलबे करेगा, लेकिन वो फालतू टाइम पास हो जाएगा। इसको फैक्टोरियल 8 को कितना से कम करना चाहिए? हाँ, फैक्टोरियल 6 गुना 7 गुना 8। अगर नीचे 5 रहता बाई चांस 5 रहता तो इसको 8 को 5 इंटू 6 इंटू 7 गुना 8 लिखेंगे, ओके। मैंने छोटा वाला टर्म में छोड़ेंगे ताकि नीचे वाला कैंसिल हो जाए, ओके बाबू, ओके। और नीचे बाबू आपका फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 1 गुना 2। ऐसा करने से देखिए पूरा बड़का वाला क्या हुआ, कैंसिल हो गया बाबू, और ये 2 चक 8 कर दिया, और ये 7 गुना 4 28 आ गया बाबू। ऐसा आ गया बाबू, नहीं समझे? फैक्टोरियल 8 को फैक्टोरियल 6 गुना 7 गुना 8 लिखिए, नीचे से कट के लो फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 1 गुना 2 2 चक 8 करके 7 चौका 28 रुक जाएगी, अभी नहीं लिखेगा। फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3 का वैल्यू पूछ रहा है, रुक जाइएगा 1 मिनट। फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3 का वैल्यू पूछ रहा है, ओके। अब ऐसा इसको अभी तो छोटा छोटा है, बच्चा ये नहीं करेगा, इसको बताते हैं। फैक्टोरियल 4 को 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 नहीं लिखेगा, इधर भी 1 गुना 2 गुना 3 एकदम वो बच्चे का काम हो गया। 1 से लेकर 4 को गुना के 24 आया, 24 में से 6 को घटाया 18 लिखा, वो बच्चे का काम हो गया। हम क्या करेंगे, ये दोनों में से बड़ा कौन है? 4। तो कहीं भी बड़ा वाला टूटता है छोटा वाला कटर में, कहीं भी एकदम बेसिक का वाला नमूना दिए, बड़ा वाला छोटा वाला कटर में टूटता है। ये एनसीईआरटी से नमूना दिए है, एकदम बेसिक, ठीक है। देखिए फैक्टोरियल 4 को छोटा वाला कटर में तोड़ेंगे तो फैक्टोरियल 3 गुना 4 होगा, और यहाँ पर भी फैक्टोरियल 3 है। ऐसा करने से क्या हुआ कि ये दोनों में से ये कॉमन निकल गए बाबू। यहाँ से आपको फैक्टोरियल 3 कॉमन निकल गया तो 4 माइनस 1 हो गया बाबू, और फैक्टोरियल 3 और 4 में से गया 3 4 में से गया 3, और फैक्टोरियल 3 आप लिखिए, कोई उपाय नहीं। हाँ, अगर बहुत बड़ा नंबर रहेगा 31 32 34 ही सब रहेगा, रहता होता है तो 31 ही कटर में लिखिएगा, लेकिन आपको जिसका वैल्यू छोटा है 3 4 5 तक जहां पर तक आप गुना कर सकते हैं वो गुना करके दिए रहेगा। अगर वही रह जाता है 51 का फैक्टोरियल तो टाइम पास नहीं करते हो, ये गुना 2 गुना 3 गुना 51 तक गुना करते क्या नहीं, तो बहुत बड़ा नंबर का फैक्टोरियल तो वही उसी तरह से आंसर दिखेगा, लेकिन जहां तक आप लिख सकते हैं गुना कर सकते हैं वहां गुना किया हुआ रहेगा। तो फैक्टोरियल 3 को कर ही सकते हैं, ज्यादा भारी तो है बाबू। यहाँ 1 गुना 2 गुना 3 और बगल में 3 भी है बाबू, तो 3 गुना 3 9 गुना 18 से आ गया, ठीक है। रुक जाइए, लिखिए। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड नंबर, कि क्या फैक्टोरियल 3 में तोड़ेंगे तो 6 गुना 7 हो जाएगा, और इतना बराबर x बटा फैक्टोरियल 8 को छोटा वाला कटर में तोड़ेंगे तो 6 गुना 7 गुना 8 में बाबू। हमको फैक्टोरियल देखकर डर लग रहा है थोड़ा सा। ऐसा करने से फायदा क्या होगा, बाबू? ऐसा करने
फायदा क्या होगा, 1 बटा फैक्टोरियल 6 1 बटा 5 दोनों टर्म में है, अभी तो एक ही वो टर्म है, कि दोनों में से कॉमन निकालने कहीं भी पूरा जो होल सिलेबस में करेंगे, ये बड़ा को छोटा करके छोड़ेंगे, डिटरमिनेंट में भी आएगा वैसा ही करेंगे। ठीक है, देखिए तो 1 बटा फैक्टोरियल 6 कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ 1 बटा एक तरह से 1 बचेगा और यहाँ पर प्लस में 1 बटा 7 बचेगा। अच्छा लग रहा है बाबू, और इतना बराबर बाबू x बटा फैक्टोरियल 6 गुना 7 गुना 8, ऐसा करने से ये गोली लगती है। फैक्टोरियल 6 दोनों में भागा भागा दिया बाबू, इसे करने से फायदा क्या हुआ कि हमको फैक्टोरियल का जो झमेला था, जो लफड़ा था, वो पूरी तरह से समाप्त हो गया। अब ये सिंपल जो प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है, वो सीधा अलजेब्रिकल इक्वेशन आ गया, अलजेब्रिकल इक्वेशन। फैक्टोरियल का खत्म हो गया, काम खत्म हो गया। कहीं भी हम फैक्टोरियल 6 को 1 गुना 2 गुना 6 तक नहीं लिखे, फैक्टोरियल 8 को 1 से लेकर 8 तक बेगारी कहीं किए, ऐसा लगा कि टाइम पास किया, 1 से लेकर 8 तक लेके गुना करा, 1 से लेकर 7 तक गुना करा, फिर तब ऐसे ले रहा। तो बड़ा वाला को किससे तोड़ देंगे बाबू, छोटा वाला। कहीं भी बहुत अच्छा ऐसा क्वेश्चन आएगा, कहीं भी ऐसा ही काम करेंगे। देखिए आगे नॉर्मल क्वेश्चन हो गया बाबू, इसको कोई एलसीएम लेगा, ये वाला जोड़ेगा तो 7 और 1 8 बटा 7 बराबर x बटा 7 गुना 8, ये y इसको भी हो गया, और ये 8 इधर भागा में है, गुना होगा तो x बराबर 8 गुना 8 है, मतलब y अभी आपको लगा भी नहीं कहीं फैक्टोरियल नहीं करता, गुना कर रहा, कैलकुलेटर का यूज कर रहा, ऐसा नहीं लगा। चलिए